एक सवाल आता है कि मुसलमान ईसा को मानते हैं लेकिन क्रिसमस को नहीं मनाते हैं। इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग आज की इस क्लास में। और आप सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है ना, तभी ये चर्चा में भी बने हुए हैं। अपनी स्क्रीन पर पिक्चर भी देख रहे होंगे आप लोग कुछ। तो आप देखेंगे कई मुस्लिम देश हैं जहां आप देखिए क्रिसमस नहीं मनाया जाता है। ये बात भी कम हैरान करने वाली नहीं है कि पश्चिमी दुनिया में कई लोगों को ये लगता है कि क्रिसमस का जो दिन है ये हर जगह मनाया जाता है। लेकिन क्रिसमस ईसाई धर्म के पैगंबर ईसा मसीह के जन्म का उत्सव है। ये हिंदुओं, यहूदियों, मुसलमानों के कैलेंडर की कोई पवित्र तारीख नहीं है, याद रखिएगा। और आप देखेंगे इसमें क्या देखेंगे आप लोग कि दूसरे शब्दों में मुस्लिम समाज में भी कई ऐसे बटे हुए परिवार हैं जो त्योहारों पर अपने मसले सुलझाते हैं, पर वो मौका ईद का होता है ना कि क्रिसमस का। और जीसस आपका मतलब हजरत ईसा से है। तो ईद और क्रिसमस में फर्क यह है कि इस फर्क को समझना अहम है, और साथ ही ईसाइयत और इस्लाम के बीच के जुड़ाव को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप देखेंगे कि यही बात आपको चौंका सकती है कि इस्लाम भले ही ईसा मसीह के जन्म का उत्सव नहीं मनाता, लेकिन जीसस की इज्जत सम्मान जरूर करता है। मुसलमानों की नज़र में ईसा मसीह ईसाइयों के पैगंबर हैं, और ये मान्यता उनके मजहब का एक अभिन्न हिस्सा भी है। और कुरान ईसा मसीह को एक ऐसी अहम शख्सियत के तौर पर देखता है जो पैगंबर मोहम्मद के पहले आए थे। और हकीकत तो यह भी है कि जीसस, जिन्हें अरबी जुबान में ईसा भी कहते हैं, का जिक्र पवित्र किताब कुरान में भी कई बार हुआ है। यहां तक कि पैगंबर मोहम्मद से ज्यादा बार हुआ है किसका, ईसा का उल्लेख कुरान में। और आप देखेंगे कि मेरी बात आपका मतलब मरियम से है। ये बात भी कम दिलचस्प नहीं है कि इस्लाम की पवित्र किताब में केवल एक ही महिला का जिक्र है, वो है वर्जिन मैरी, जिन्हें अरबी जुबान में मरियम भी कहते हैं। कुरान में मरियम के नाम का एक पूरा अध्याय समर्पित है जिसमें ईसा मसीह के जन्म का जिक्र भी है। लेकिन इस्लाम में यीशु के जन्म की जो कहानी बताई गई है उसमें ना तो जोसेफ और ना ही फरिश्तों और ना ही नाद जानवरों को खिलाने के काम आने वाला पात्र का जिक्र है। मरियम ने अकेली ही रेगिस्तान में ईसा को जन्म दिया था और एक सूखे हुए खजूर के पेड़ के साए में पनाह ली थी। और तभी एक चमत्कार हुआ, उनके खाने के लिए पेड़ से खजूर गिर गया और उनके कदमों के पास पानी का एक सोता फूट गया। और एक अविवाहित महिला के पास एक बच्चे का होना उसके किरदार पर कई तरह के सवाल खड़े कर सकता था। लेकिन नवजात ईसा ने ईश्वर के दूत की तरह बोलना शुरू कर दिया। इस चमत्कार से एक मां निर्दोष साबित हो जाती है और एक कहानी पूर्वाग्रहों के ऊपर जीत की कहानी है। आत्माओं के पैगंबर, जब मुस्लिम ईसा का जिक्र करते हैं तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो कहेंगे कि उन्हें शांति मिले। मुसलमानों का मानना है कि कयामत के दिन वह वापस लौटेंगे। और मुस्लिम साहित्य में ईसा की तारीफ कुरान से पहले से की जाती रही है। और सूफी दार्स अल गजली, जिन्हें आत्माओं का पैगंबर कहकर बुलाते हैं, वही इब्न अरबी उन्हें संतों की सील के रूप में बताते हैं। और मुस्लिम दुनिया में लड़कों के नाम में ईसा और लड़कियों के नामों में मरियम जैसे नाम आम हैं जो ईसा और मैरी से जुड़े हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ईसाई धर्म को मानने वाला परिवार अपने लड़के का नाम मोहम्मद रख सकते हैं? और इस्लाम धर्म ईसा से परिचित है क्योंकि 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के समय ईसाई धर्म मध्य पूर्व में काफ़ी प्रचलित था। और आप देखेंगे हालांकि बाइबल में मोहम्मद का जिक्र नहीं है और इसके कारण स्पष्ट भी है। और आने वाली शताब्दियों में इस्लाम ईसा मसीह की आराधना कर सकता है, लेकिन इसका इतना साफ है कि चर्च ने ये उदारता नहीं बरती। इटली के शहर बोलोग्ना में 15वीं शताब्दी के चर्च सैन पेट्रोनियो में एक तस्वीर में मुस्लिम पैगंबर को एक नरक में शैतानों द्वारा दी जा रही पीड़ा को भुगतते हुए दिखाया गया है। और यूरोप में कई कलाकृतियां मुस्लिम पैगंबर की बेइज्जती वाली कहानी को जगह देती हैं। और नरक का नवान घेरा, तो इटली के कलाकार गियोवानी दा मोदेना एक कवि दांते की प्रसिद्ध रचना डिवाइन कॉमेडी से प्रेरित थे, जिसमें दांते ने मोहम्मद को नरक का नवान घेरा बताया था। और इस किताब ने 19वीं शताब्दी में कई कलाकारों को प्रेरित किया और उन्होंने ऐसी रचनाएं बनाई जिनमें मोहम्मद को नरक में पिताड़ना भोगते हुए दिखाया गया है।
इन कलाकृतियों में अंग्रेजी कविता और पेंटिंग के स्तंभ माने जाने वाले विलियम ब्लेक की कलाकृति भी शामिल है। बेल्जियन चर्च में एक 17वीं शताब्दी की मूर्तियां इस्लाम के पैगंबर को स्वर्ग दूतों के पैरों तले दबा हुआ दिखाया गया है। और हालांकि चर्च अब इस तरह की सोच का समर्थन नहीं करता है। एक लंबा समय गुजर चुका है, लेकिन हमारे युग में एक अलग तरह का तनाव, पूर्वाग्रह और चरमपंथी हिंसा है। और अंतर धार्मिक संवाद की बात करें तो साल 2002 में इस्लामी चरमपंथियों पर बोलोगना चर्च की मूर्तियों को ध्वस्त करने का शक भी था। इसके बाद से इस्लाम के नाम पर यूरोप से लेकर कई मुस्लिम देशों में सामूहिक हत्याओं को अंजाम दिया गया, और जिसकी वजह से आप देखिए समाज में एक दरार भी पैदा हुई। मुस्लिम समाज से लेकर ईसाई समाज के लिए मुस्लिम ईसा मसीह की तलाश, उनके महत्व को समझना इस समय एक सबसे ज़्यादा अहम है। अगर हम ये समझ पाएं कि वो कौन सी चीज़ है जो दुनिया में सभी धर्मों को वापस में जोड़ती है, तो शायद हमें समाज में पनपी दरारों को भरने में मदद मिलेगी। और आप देखेंगे कि इस तरह की कहावतों, इस तरह की जुड़ी कहानियों पर सही गलत कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि अपने अपने हिसाब से कहानियाँ लिखी हुई हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से कहानियाँ लिखी हुई है। लेकिन आप देखिए मुस्लिम धर्म में ईसा को माना जाता है, लेकिन क्रिसमस नहीं मनाते हैं। और देखिए ईसा, आप लोगों को इतिहास में पढ़े होंगे ना, डेटे आप लोग पढ़ते हैं ईसा पूर्व, ईसवी पूर्व, तो वही ईसा हैं जिनके जन्म की तिथि की तारीख के पहले को आप लोग ईसा पूर्व कहते हैं। उनके जन्म की तिथि की बात को ईसवी कहते हैं आप लोग, ठीक है।